हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, जो कि है क्रेडिट क्रिएशन। आज हम इसको सिंपल वे में समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, कि एक जो कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं वो कैसे क्रेडिट को क्रिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो अगर हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करें, अगर सिंपल वे में इसको समझे हम, तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि मनी जो है हमारे पास एक हैंड से दूसरे हैंड में किस गति से जा रही है, कितनी गति से जा रही है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको मतलब बोल सकते हैं हम कि जब एक जो बैंक है मनी को आगे लोन देता है किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट क्रिएशन। ये एक सिंपल वे में हुआ। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, बहुत नामों से इसको जाना जाता है। और इन तीनों का मतलब ही एक ही होता है कि क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक सिंगल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकता। इसमें हमारा पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, कोई सिंगल बैंक जो है मनी को क्रिएट नहीं कर सकता, मनी की क्रिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए, मनी की क्रिएशन को समझने से पहले हमें एक समझना होगा कि जब मनी को जब हम मुद्रा को क्या करते हैं, जब हम मनी को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो उसको कैसे आगे दे सकता है या कितना परसेंट उसको, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि देखिए मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उसको सारा ही दे देगा, क्योंकि अब कभी भी मुझे कोई नीड्स हो सकती है, मैं कभी भी वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ रूल बने होते हैं कि वो कितना आगे दे सकता है इसके लिए, क्योंकि सारे के सारे जो बैंक है वो हमारे सेंट्रल बैंक जो हमारे पास आरबीआई है, ठीक है, तो उसके अंदर सारे ये वर्क करते हैं। आरबीआई इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ निकालती है कि भाई आपको इतना % रिजर्व में रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हमें समझना होगा। देखिए, इसके लिए हमारा जो एक आरबीआई जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो एक रेशो तय करता है, जिसको बोलते हैं हम LRR। ये चीज़ ये जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक जो है, जो हमारा आरबीआई है, सभी बैंकों के लिए एक LRR जो है रेशो निर्धारित करता है कि सभी बैंकों को अपने LRR में इतना % डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और जो उसके पास जो बचेगा वो आगे उसको लोन में दे सकता है। तो इस LRR में इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती है हमारी, एक आता है हमारा CRR, एक आता है हमारा SLR। ये दो चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, ये LRR है, लीगल रिजर्व रेशो है, जो कि आरबीआई द्वारा तय की जाती है कि भाई सभी बैंकों को अपने जो अमाउंट जो उनके पास है उसमें से इतना % LRR जो रखना पड़ेगा। LRR में दो चीज़ें हमारे पास आती है, CRR कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दो चीज़ें आती है। ठीक है, ये CRR है कि कुछ अमाउंट जो बैंक को क्या करना पड़ता है, जो बैंक है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे डिपॉजिट पैसे कराए उसमें से कुछ जो हिस्सा है उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो हिस्सा वो आरबीआई के, मान लीजिए आपके पास ये है, हमारे पास 1000 रुपये है टोटल। ठीक है, कोई ए बैंक है हमारे पास, ठीक है, इसके पास टोटल जो डिपॉजिट आई है 1000 रुपये की आई हुई है। तो इसमें से CRR कितना हुआ, मान लीजिए CRR हुआ 4%। ठीक है, CRR हमारा 4% हुआ। ऐसे एक्चुअल में भी पता, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब ये तो घटती बढ़ती रहती है, 4% ही है और 4% ही है, मतलब 8% है। तो क्या करना पड़ेगा उसको, 1000 का अगर हम देखें कि 4%, तो 4% तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई, उसको पास देना पड़ेगा। 1000 में से उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 40 रुपये। ठीक है, जो उसके पास 40 रुपये वो उसको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये ऐसी रेशो होती है जो उसको खुद अपने पास तरलता के रूप में रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, तो उसको कुछ अमाउंट जो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम SLR। ठीक है, तो उसमें से 1000 का अगर हम देखें तो 4% ही है, तो 40 रुपये उसको क्या रखने पड़ेंगे, अपने पास रखने पड़ेंगे बैंक के पास। ठीक है, तो मतलब 80 रुपीज़, यहाँ हम बोले तो 80 रुपीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। उसको 40 रुपये क्या करने पड़ेंगे, आरबीआई के पास देने पड़ेंगे, और 40 रुपीज़ उसको अपने पास रखने पड़ेंगे। बचे उसके पास कितने बचे, अब उसके पास बचे 920 रुपये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस रिजर्व।
ठीक है, उसके पास जो 920 रुपये बचे उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस रिजर्व। इसी रिजर्व को आगे वो लोन दे सकता है। ठीक है, इसी को वो आगे लोन दे सकता है, इस पूरे के पूरे इसको नहीं दे सकता, इसको वो आगे लोन दे सकता है। ठीक है, जो पहले इसको बोलते हैं मैं एक्सेस रिजर्व। जो एक डिपॉजिट कराए, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, इसने 1000 रुपये कराए, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। जो बैंक में इनिशियल डिपॉजिट भी इसको बोलते हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब जब हम मनी को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है। जो उसमें से एसएलआर और सीआरआर जब उसको निकाल देते हैं उसमें से, जो उसके पास एक्सेस रिजर्व जो आगे लोन देने के लिए बचता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस रिजर्व बोलते हैं। इसी को आगे दे सकता है वो लोन। तो अब हम इसमें समझेंगे कि मनी को कैसे क्रिएशन होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है वो मनी को कैसे क्रिएट करता है। तो देखिए, हमने इसको समझा, अभी तक हमने समझा कि मनी क्रिएशन क्या है। ठीक है, मनी क्रिएशन अगर हम सिंपल वे में बोले कि जब क्या करती है मनी, जो एक हैंड से दूसरे हैंड में बहुत तेज़ी से जाती है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मान लीजिए मेरे पास क्या है 100 रुपये, मैंने 100 रुपये में मार्केट गया, मैंने 100 रुपये में कुछ सामान लिया। ठीक है, वो दूसरे की इनकम होगी, फिर उसकी इनकम में वो भी आगे उसको एक्सपेंडिचर ही करेगा ना। मनी को तो कोई मतलब है, ये मनी का एक डायरेक्ट यूज़ तो हो नहीं सकता, मनी को कोई खा तो सकता नहीं, क्योंकि मनी से कुछ गुड्स और सर्विस हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे उसको क्या करेगा, फिर एक्सपेंड करेगा। तो मनी कितनी एक हैंड से दूसरे हैंड में कितनी तीव्रता से जा रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी तीव्र है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन कहते हैं। वो पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा इसमें वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए अब हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो जब मनी को क्रिएशन के लिए कोई एक सिंगल बैंक काम नहीं करता। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो काम करता है। मान लीजिए हमारे पास बैंक है, ये हमारे पास बैंक है ए बी सी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक, जितने भी मतलब बहुत सारे बैंक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये ए बैंक है, ये बी बैंक है, ये सी बैंक है, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर, एक मार्केट के अंदर बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। वैसे ही दूसरा क्या होता है, हमारे जो बोरोवर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं। ठीक है, कस्टमर भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, कोई भी नाम दे दो आप। बहुत सारे क्या हो सकते हैं हमारे पास, कस्टमर हो सकता है, और बहुत सारी क्या हो सकते हैं हमारे पास, बैंक हो सकते हैं। अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि मनी को कैसे क्रिएशन होती है, यहाँ पे मनी जो है कैसे क्रिएशन होती है। ठीक है, इसको हम अब समझेंगे। देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये मिस्टर वी है। ठीक है, ये में एक मिस्टर वी है इसका नाम। ये क्या करता है, इसके पास 1000 रुपये है, इसने वो 1000 रुपये कहाँ दिए, बैंक ए में डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, एक मिस्टर बी है, इसके पास 1000 रुपये है। ठीक है, इसने ये 1000 रुपये क्या कर दिए, बैंक ए में डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, अब बैंक ए के पास कितने, अब 1000 रुपये हो गए। ठीक है, बैंक ए के पास कितने हो गए, अब 1000 रुपये हो गए। ठीक है, तो इस 1000 रुपये के जो इसने इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। जो इसने इसमें बैंक में पहले 1000 रुपये डिपॉजिट कराए, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ रहती है जो मैंने पहले भी बताई कि बैंक सारा का सारा पैसा जो आगे लोन नहीं दे सकता, उसको कुछ ना कुछ जो है रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए CRLR लीगल रिजर्व जो हमारे पास रेशो है वो क्या है, 8% है। ठीक है, 8% क्या हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो है, जो गवर्नमेंट, जो RBI द्वारा जो तय की जाती है, ये हमारे पास 8% है। ठीक है, तो इसमें से अब क्या करना पड़ेगा उसको, 8% मीन्स कि उसको कुछ LRR में दो चीज़ें देखी हमने, एक SLR देखी, एक CRR देखी। CRR में कुछ रिजर्व RBI के पास देना पड़ता है और SLR में कुछ अपने पास रखना पड़ता है। तो ये दोनों 4% है। ठीक है, हम इसको एक अभी मतलब सिंपल में बोले कि चलो ये दोनों क्या है, LRR में दोनों चीज़ें आती है, तो 8% है। तो 1000 में से अगर 8% हम देखें तो उसको 80 रुपये क्या करने पड़ेगी, हमारे पास जो 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये उसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे, कुछ RBI के पास देने पड़ेंगे, कुछ अपने पास। अब बचे किसने उसके पास लोन के लिए, कितने बचे,
जो उसके पास लोन के लिए बचे अब वो बचे 920 रुपये। ठीक है, ये 920 रुपये उसके पास क्या बचे अब लोन के लिए, इसको हम एक्सेस रिजर्व बोलते हैं, जो उसके पास बच जाता है। ठीक है, जो उसके पास, जो उसने आरबीआई के पास जो रिजर्व रखा, जो अपने पास रखा, ठीक है, और जो उसके पास एक्सेस रिजर्व, जिसको वो लोन दे सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक्सेस रिजर्व बोलते हैं, इसको आगे वो लोन दे सकता है। मान लीजिए, ठीक है, ये एक बैंक का स्ट्रक्चर है कि बैंक एक, ये ए बैंक है, ठीक है, ये ए बैंक है, एक जो बैंक है जो हमारे पास, जिसका नाम ए है मान लीजिए, तो वो ऐसे क्रिएशन कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि उसका कुछ पार्ट उसको रिजर्व रखना पड़ता है और बाकी वो आगे लोन दे सकता है। यहाँ तक देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो 920 रुपये है, ये एक्स को क्या दिए गए, एक्स जो व्यक्ति है उसको लोन दिया गया। ठीक है, ये क्या दिया गया, एक्स व्यक्ति को लोन दिया गया। जब इसको एक्स व्यक्ति को लोन दिया गया, ठीक है, जब इसको एक्स, मिस्टर एक्स को इसको क्या दिया गया, लोन दिया गया। ठीक है, तो मिस्टर एक्स, देखिए बैंक में जब भी आप जाएंगे लोन लेंगे, तो बैंक ये नहीं कि आपको पैसे निकाल के आपके हाथ में दे देगा। बैंक या तो आपका उसी बैंक में क्या कर देगा, एक अकाउंट खोलेगा, उसमें कर देगा, आप उसमें से जब भी मर्जी निकालो, या फिर दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। बैंक कभी भी आपको जो है कैश नहीं देता। तो ऐसे में हम यहाँ पे समझेंगे कि देखिए एक्स के लिए उसने लोन दे दिया। मान लीजिए जो एक्स का जो अकाउंट है या उसी में हो सकता है, उसी ए बैंक में हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि उसका दूसरे बैंक में, उसका क्या है, मान लीजिए बी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। तो बी बैंक में उसका अकाउंट खुला है, उसके पास अब कितने हैं, 920 रुपये एक्स के पास। ठीक है, उसने 920 क्या डिपॉजिट करा दिए, मान लीजिए बी बैंक में जो उसने लोन दिया था, ये 920 रुपये उसमें डिपॉजिट, ये क्या हुआ, बैंक बी का इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। ठीक है, इसमें से फिर वही प्रोसेस 8% क्या रखना पड़ेगा उसको, LRR लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा। जिस तो 920 का कितना हुआ हमारे पास LRR, मतलब 8% है। तो इसमें से अगर परसेंटेज देखें तो 73.60, इतने जो अमाउंट है उसको एक रिजर्व में रखना पड़ेगा। ठीक है, 920 का 8%, उसको क्या रखना पड़ेगा, 73.60 क्या उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा। कुछ आरबीआई के पास देना पड़ेगा, कुछ अपने पास। तो उसके पास लोन लेने के लिए कितना बचा, ठीक है, जो उसको लोन देने के लिए उसके पास कितना बचा, इसमें से हमने घटाने हैं 7.3, इसको घटाना है, ये हमारे पास बचा 846.40, ये उसके पास बचा। और ये उसने आगे, ये उसके पास एक्सेस रिजर्व बचा, इसको वो आगे लोन दे सकता है। ठीक है, उसके पास 846.40 जो बचा उसके पास, वो क्या है, लोन दे सकता है आगे। तो देखिए बैंक, पहले देखिए हमारे पास इनिशियल जो डिपॉजिट बी ने कराई थी, मिस्टर बी था, ठीक है, उसने 1000 रुपये दिए थे। बैंक के पास टोटल कितने थे, 1000 रुपये थे। ठीक है, उसी 1000 रुपये पे उसने मनी को कितना क्रिएट किया, उसने पहले एक्स को कितने दिए लोन, ठीक है, जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स को कितने दिए उसने, 920 रुपये। ठीक है, मान लीजिए ये जो लोन आगे दिया गया, ये मैं वाई को दिया गया, मिस्टर वाई को दे दिया गया। ठीक है, तो इसको अगर प्लस करेंगे आप, ठीक है, ये देखिए, मतलब 1000 रुपये से उसने कितना, 1766.40, ये चीज़ उसने इतना मनी को क्रिएशन किया उसी 1000 रुपये से। ठीक है, तो इसी से इतना क्रिएशन किया गया, ऐसे ही ये आगे आगे वर्क करता जाएगा। फिर वो जो हमारे पास वाई को लोन दिया गया, वाई को भी उसी बैंक में या तो दूसरे बैंक में अकाउंट खोल दिया जाएगा उसका, या उसी बैंक में दिया जाएगा। फिर ये ऐसे ऐसे करके बैंक क्या करती है, आगे से आगे क्या करती है, मनी को क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब हम इसमें समझेंगे, देखिए ये तो एक चीज़ हो गया। अब इसको एक फॉर्मूले से समझेंगे हम कि मनी को कैसे हम निकाल सकते हैं, कि बैंक के पास इतना मनी है और उसको कैसे निकाल सकते हैं हम, कि मनी कितना क्रिएशन हुआ। इसको एक फॉर्मूले को हम समझेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको समझे फॉर्मूले से, इसको हम समझेंगे, तो मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं CM। क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाई 1/LRR। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ R का मतलब है जो एक्सेस रिजर्व,
देखिए हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में समझा कि जो ए व्यक्ति है, ठीक है, एक जो मिस्टर वी है, उसके पास 1000 रुपये, उसने 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, उसमें से LRR था वो बैंक ने दे दिया, कुछ अपने पास रख दिया, कुछ जो उसके पास RBI के पास देना पड़ता है वो दे दिया। उसमें से उसके पास कितने बचे थे? 920 रुपये। वो क्या था हमारे पास? एक्सेस रिजर्व। उसी को क्या बोलते हैं हम? आर बोलते हैं। इसको हम एक्सेस ER भी लिख सकते हैं, एक्सेस रिजर्व, ठीक है। 1/LRR आपको पता है, ठीक है। तो इसको हम निकालना है। मान लीजिए LRR कितना था हमारे पास? 920 × 1, जो हमारे पास इसकी रेशो थी, क्या बोले, LRR की जो RBI ने रेशो जो हमारे पास रेट तय की थी वो थी हमारे पास 8%। तो 8% का इसको हम निकालेंगे 0.08। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, तो ये करीब करीब कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास ये हमारा लगभग 17,500 के आसपास आएगा। तो उस रेशो पे, इस 920 रुपये पे, जो 1000 रुपये, सॉरी, जो 1000 रुपये जो डिपॉजिट हुई थी, उस पे ये इतना मनी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, उस 1000 रुपये पे ही। और ये जो तब तक ये मनी क्रिएशन होती रहती है जब तक हमारा जो LRR है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये मनी को क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब समझेंगे। एक मतलब कि भाई प्रोसेस हमने देख लिया कि मनी को कैसे, मनी का जो क्रिएशन है कैसे किया जाता है। अब हम इसमें क्या समझेंगे कि लिमिटेशन हम इसकी देखेंगे। जो हमारे क्रेडिट क्रिएशन है उसकी हम लिमिटेशन को देखेंगे। इसकी हम लिमिटेशन को समझेंगे कि भाई लिमिटेशन मीन्स कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो करेगा आपका इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। जितना इनिशियल डिपॉजिट, देखिए जब बैंक के पास जितना डिपॉजिट आएगा ना, उसी हिसाब से तो क्रेडिट क्रिएशन, अगर 1000 रुपये आए तो उसके हिसाब से ही आगे वो क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। अगर 2000 आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि भाई इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास कितना आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से क्या कर सकता है, क्रेडिट को क्रिएशन कर सकता है। अगर ज़्यादा अमाउंट आएगा, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा क्रिएशन होगा मनी का, कम आएगा तो कम क्रिएशन होगा, ठीक है। दूसरा जो करता है हमारा LRR, लीगल रिजर्व रेशो। देखिए अगर लीगल रिजर्व रेशो हाई होती है, अगर लीगल रिजर्व रेशो हाई होती है तो उसको बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या करना पड़ता है, कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, कुछ RBI के पास देना पड़ता है। तो आगे उसके पास लोन देने के लिए कम बच जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, कम बच जाएगा तो कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। अगर ये हाई रेशो होती है तो उसको कम क्रिएशन दे सकता है, वो आगे कम आगे लोन दे सकता है। अगर ये कम होती है LRR तो वो क्या दे सकता है, ज़्यादा क्रिएशन कर सकता है, ज़्यादा मनी आगे लोन दे सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन का मीन्स कि वो कितनी लिमिट में कितना जो क्रिएशन कर सकता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल डिपॉजिट, फिर LRR, फिर इसकी लीकेजेस होती है। लीकेजेस मीन्स कि या तो मनी होल्ड की जाती है। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये मैंने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो कैसे क्रिएशन करेगा। या मैंने उसका इंपोर्ट कर दिया, मैंने बाहर से कुछ इंपोर्ट करवा दिया, पैसे खर्च कर दिए, मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराए, ये भी क्या हो गई, लीकेजेस हो गई। तो इससे मनी क्रिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये भी इसकी क्या एक लिमिटेशन है। और बाकी इसमें बोरोवर्स देखें हम कि भाई मार्केट में बहुत सारी होती है बोरोवर होने चाहिए। अब बैंक के पास मान लीजिए डिपॉजिट भी करवा दिए हमने, ठीक है, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन कोई ऋण लेने वाला ही नहीं हो, किसको लोन देगा आगे, तो ये भी इसमें लिमिटेशन में आ जाएगा। फिर सिक्योरिटीज़ की अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, कि हमारे पास बैंक ऐसे ही तो लोन देगा नहीं, हमारे को कुछ ना कुछ वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। जब हमारे पास सिक्योरिटीज़ नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो कैसे लोन देगा आगे। तो ये चीज़ें बहुत सारे जो है फैक्टर्स में जो है वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारी इसकी लिमिटेशन हो गई। और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर, लेकिन हम मेजर हमने इसमें देख लिया कि कैसे इसकी वो होती है। फिर हम बात करेंगे कंडीशन की, ठीक है। इसमें हम एक एसेंशियल कंडीशन की बात करेंगे कि भाई जो मनी है एक बैंक है, मनी को
कब क्रिएशन कर सकता है, कब, कैसे, उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ये हम क्या करें कंडीशन की, कि जो बैंक है वो कितना मतलब लोन कब दे सकता है आगे, कब वो मनी को क्रिएशन कर सकता है, उसकी कंडीशनें क्या क्या है। सबसे पहले कंडीशन तो आपको ये एक इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, विलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू लैंड, और तीसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, कस्टमर होने चाहिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये क्या है, एक जो मनी क्रिएशन की, एक जो बैंक है क्रिएशन कब कर सकता है, ये इसकी कंडीशन है कि सबसे पहले तो उसके पास डिपॉजिट होना चाहिए। जब उसके पास डिपॉजिट होगा तभी तो क्रिएशन कर सकेगा आगे। जब डिपॉजिट ही नहीं होगा तो कैसे वो क्रिएशन करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, बिलिंग ऑफ बैंक्स टू लैंड, कि जो बैंक है वो आगे लोन देना चाहेगा। अब उसके पास मान लीजिए डिपॉजिट आ गया, अगर बैंक लोन आगे देना ही नहीं चाहेगा तो वो कैसे क्रिएशन हो गया। तो बैंक का तो सबसे बड़ा रोल रहता है ना कि बैंक की इच्छा हो कि वो आगे वो लोन दे। और तीसरी बात है हमारी कस्टमर। अब बैंक के पास क्या है, डिपॉजिट भी है, पैसे भी आ गए, वो देना भी चाहता है। अगर कस्टमर ही नहीं हो, बोरोवर ना हो, कोई लोन लेना ही नहीं चाहिए मार्केट में, तो कैसे क्रिएशन होगा। तो ये कस्टमर, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात कि उसके पास डिपॉजिट आना चाहिए, दूसरी बात कि उसके पास क्या होनी चाहिए, बैंक आगे लोन देना चाह रहा हो। ठीक है, और कस्टमर हो मार्केट में, तो ये इसकी कंडीशन है। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा कि मनी क्रिएशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और क्या इसकी लिमिटेशंस है, कैसी कैसी इसमें कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।